जय कृष्णीष्ट। आज 14 जुलाई बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है। पूर्व संध्या है समय चक्र दिवस की। गुरु बनो वो कुछ तो है। 15 जुलाई है कल, और कल नवीन समय चक्र का उद्घाटन हुआ था, यानी दक्षिण्या संवत्सर को डेडिकेट किया गया था पब्लिक यूज के लिए। हिसार, किसान धाम हिसार से, किसान धाम यानी किसानों का धाम, जहां पर किसानों को शिक्षा दी जाती, एग्रीकल्चर खेती से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। और यहां पर लगता है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर उस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, और गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शायद उससे कनेक्टेड है। मतलब टोटल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, जहां पर किसानों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं खेती के उसमें। इट सीम्स जैविक खाद बनाना, केचुआ खाद वगैरह वगैरह के सारे कार्यक्रम। कैंसर की पहली रेमेडी का दवाई वहां पर बनी, ऐसा भी सुनने में आया है, जिसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। अब ज्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है, वो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज का जो दिन, आज पूर्व संध्या है उसकी, यानी आज सारी तैयारी हो गई थी उस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम की। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। गांव वाले सारे आए हुए थे समझने के लिए। किसान, सारे किसान, जिसको के हम लोग मानते हैं कि वहीं से शुरू होती है जीवन की शुरुआत। हर पुरुष एक किसान है, और हर स्त्री उस किसान की, क्या कहते हैं उसको, पालती है। उस किसान को पालने का सारा सामान वो स्त्री देती है। तो ऐसी जगह पर हम लोगों का ये समय चक्र का उद्घाटन हुआ था, और हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। और मैं कोशिश कर रहा था अपने एंकर को जोड़ने की, तो मुझे लगता है वो अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है कि कौन उसमें है कौन नहीं है। अभी लगता है कुछ आया है। कुछ नाकर गुरुजी सेंट ए रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो, या सो शी इज हियर। लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट। आज का दिन जो मैंने रखा है वो रखा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ट्रेड सीक्रेट्स। ये दो इंफॉर्मेशन के ऊपर आज का वीडियो मैं बनाने की वो कर रहा हूँ। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ने के लिए। हम कुछ नाकर गुरु जी की आईडी पर कोशिश कर रहे थे लाइव करने की, और आपको इनवाइट कर रहे थे वहां पर। फिर हमें लगा कि वासुदेव धाम पर शायद आप ऑलरेडी लाइव आ गए हैं। मुझे बताया नहीं था ना कि ऐसे होगा। मुझे लगा तुम्हारे यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो बह गया नेटवर्क। नहीं जी, मुझे तो ऐसे ही लगा, इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही शुरू करता हूँ। अगर होगा तो जुड़ जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नहीं, अभी ऑलमोस्ट थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक इन अंबाला सिटी। ऑलमोस्ट लाइफ इज नॉर्मलाइज्ड, इवन इंटरनेट कनेक्शन इज रिस्टोर्ड, एंड वी कैन ऑलमोस्ट assume that we have a normal life back to routine now. तो अश्विनी जी, हम एशो मैनेजमेंट के बारे में आपसे बात कर रहे थे। ये मुझे मंदिर तो लग नहीं रहा है। ये कृष्णीष्ट मंदिर से। अच्छा, कृष्णीष्ट मंदिर, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे दिखे नहीं थे ना। कृष्णीष्ट मंदिर से ये प्रसारण होता है, ठीक है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम यहीं से लाइव आए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम चल रहा है। अश्विनी जी, एशो मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसको हम केटी कहते हैं, नॉलेज ट्रांसफर जी, अपने आप में ये इंडस्ट्री में एक बड़ा सब्जेक्ट है। इवन फैमिलीज में भी, मैं जैसे ट्रेडिशनली बनियों की फैमिली में ग्रो अप हुई हूँ, तो हमें ये बताया जाता था कि आपकी मदर इन लॉ ही आपको बेसिकली सिखाएंगी कि घर कैसे चलाना है। यू शुड फॉलो द प्रैक्टिसेस व्हाट योर मदर इन लॉ हैज बीन प्रैक्टिसिंग, सो दैट यू कैन मैनेज योर हाउस होल्ड प्रॉपरली। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि
सीनियर्स अपने जूनियर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, या केटी नॉलेज ट्रांसफर जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक टीम दूसरी टीम को या एक पर्सन दूसरे पर्सन को पूरा नो हाउ प्रोवाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, मैंने अब तक क्या किया है, इसमें क्या करना बाकी रह गया है, सो दैट काम स्ट्रीमलाइन चलता रहे, लाइफ गोज ऑन। लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है या ट्रांजिशन होता है, हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण या किसी भी तरह से ट्रांजिशन होता है, तो देयर अकर मेनी डिस्टर्बेंसेस। अक्सर हम ये पाते हैं कि जब तक पुरानी मैडम थी तो अच्छे से पढ़ा रही थी, जब तक वो पुराना इंजीनियर था तो वो ठीक काम कर रहा था, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस ट्रांजिशन इज नॉट स्मूथ, विच इज एक्चुअली अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। हाउ डू वी हैंडल दिस if we understand from Azure management angle? जी, देखिए, this is the key. You said it कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का हमने शब्द तो सुन लिया कि हमने एग्रीमेंट बना लिया, हमने डॉक्यूमेंटेशन अच्छा कर लिया, हमने फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया, बट एक्चुअली द फंडामेंटल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर टोटली मिसिंग. देयर आर टू वर्ड्स. One is called technology transfer and one is called know-how transfer. और तीसरा जो तुमने बोला नॉलेज ट्रांसफर. तो तीन प्लेटफॉर्म्स हो गए, तीन अलग अलग सिस्टम हो गए, और तीनों के बारे में हमें कुछ जानकारी है ही नहीं. फंडामेंटली हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले को क्या पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेने वाले को क्या पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते किसको है, टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं. ये सारी चीजें जब तक नहीं क्लियर होंगी तब तक तुम कितना मर्जी मोटा डॉक्यूमेंट बना लो. वो पहले ना नॉलेज ट्रांसफर में दो बातें हुआ करती थी सिर्फ. बहू घर में आ गई, उसको किचन दिखा दिया, उसका बेडरूम दिखा दिया, काम खत्म. और दो बात और बता दी कि भैया खाने में ये खाता है, ये ऐसे खाता है, ये ऐसे खाता है, खासकर उसके हस्बैंड के बारे में. एंड दैट्स इट. That used to be the total technology transfer. That used to be total knowledge transfer. That used to be total. तीसरा क्या यूज किया था मैंने? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर, नो हाउ ट्रांसफर. तो तीनों चीजें आ गई इसके अंदर. इन तीन वाक्यों में तीनों चीजें आ गई कि बहू आई घर में, उसको उसका बेडरूम दिखा दिया, एक, उसको उसका किचन दिखा दिया, दो, और कौन क्या क्या खाता है, कैसे खाता है, और स्पेशली उसके हस्बैंड के रिस्पेक्ट में. तो ये तीनों चीजें बता दी उसको. तो ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. टोटल just 3 statements, 4 statements, and it is done. But the problem is whether the receiver is able to receive it or not. The key is ट्रांसफर करने वाले ने ट्रांसफर किया बिना सोचे समझे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, आंख बंद करके कर दी. ट्रेडिशन क्या चला आ रहा है, वो जिस घर से आई है वहां क्या ट्रेडिशन चलता होगा. तो रिसीवर को तो एक शॉक लगा या उसने टोटली इग्नोर कर दिया. दो ही चीजें हो सकती है कि मेरे यहां तो ऐसा होता था और यहां पर ये क्या हो रहा है. सो जिसको शॉक लगा वो घर टूट गए, परिवार टूट गए, और जिसको क्या दूसरा क्या बोला था मैंने, या तो शॉक लगा या फिर उसने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. हाँ, तो दूसरा कंप्लीटली इग्नोर कर दिया. तो इग्नोर करने का रिजल्ट ये हुआ कि वो हनीमून मनाने के लिए 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए घर से चले गए. कपल दोनों ही केस में घर टूट गए. तो जो ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्चुअली होता उसके बाद डॉक्यूमेंट साइन होते, वो तो रह ही गए, वो तो हुए ही नहीं कभी. कि ठीक
क्या है कि पूरे परिवार में एक ही इंसान थोड़ी है पति, बाकी सब भी तो खाएंगे, और उसको गाइड करने के लिए कौन है, ये खाना कैसे बनाना है, किचन में क्या सामान कहाँ रखा है। हो सकता है वो जिस घर से आई है वहां पर सामान रखने का तरीका कुछ और तुम्हारे यहां पे कुछ और होगा ही। क्यों? क्योंकि वातावरण बदल गया, इकोलॉजी सिस्टम बदल गया सारा का सारा। एक मूवी आई थी 2 स्टेट्स, तो वो बता रही है कि भैया सब कुछ बदल गया, बट हाउ डज इट मैटर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैरिज, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ विवाह, हाउ डज इट मैटर इफ प्लेस हैज चेंज? इट इज टोटली इमटेरियल। But the problem is that we have not prepared ourselves, made ourselves so flexible that we are not flexible, not efficient, not eligible. All the 3 things, parameters are missing. Our learning efficiency is very poor. Our performing efficiency doesn't exist. Our listening capability is not there, and we are getting into marriage at 6 महीने पहले। लव मैरिज मतलब 4 साल से लव चल रहा है, उसके बाद मैरिज डिफाइन करी। जब तक लव चल रहा था, जब तक ठीक था, जैसे ही मैरिज हुई ब्रेक हो गया। क्यों? No one is trying to understand that what is the meaning of technology transfer, what is the meaning of knowledge transfer, KT. That is why all corporates are suffering. You are not able to build team at all. Team building fundamentals are zero. There is no technology available. There was no, actually I would say, there was no technology available which will help in knowing self, knowing self eligibility, knowing self efficiency, knowing सेल्फ नॉलेज, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ड का ऐसा सत्यानाश किया लोगों ने कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता, और बिना स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी के नॉलेज ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस। इट इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट टेक प्लेस, एंड यू विल ऑलवेज बी फाइटिंग, ऑलवेज बी फाइटिंग, ऑलवेज बी फाइटिंग। गाली देते रहोगे दूसरे को कि उसने मुझे बताया नहीं ठीक से, तो मैं करता कैसे। और दूसरा पर यहां पर नॉलेज ट्रांसफर के साथ साथ हमें एक और स्टेटमेंट को समझना होगा, ट्रेड सीक्रेट्स। These 2 words go hand in hand. These are the 2 sides of the same coin. If you want coin to move, if you want coin to be usable, then you have to understand both the sides. One side is trade secrets, another side is technology transfer technology. सीक्रेट्स आप किसे कह रहे हैं? तो ये पता ही नहीं है किसी को भी कि ट्रेड सीक्रेट्स भी कुछ होता है, जिसकी वजह से नॉलेज ट्रांसफर फेल हो जाती है। नॉलेज ट्रांसफर फेल क्यों हो रही है? एकमात्र कारण कि ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट टोल्ड एंड दे विल नेवर बी टोल्ड। नोबडी वुड लाइक टू गिव ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ स्पेसिफिक मेरे अपने ट्रिक हैं कुछ काम को करने के, तो those are my trade secrets. When I'm transferring the technology, I don't want to give those trade secrets. Is that so? Many things. I can tell you in this very simple natural call, periods of the female, they are their trade secrets. How they behave, what they give, what they give, are there any problem or not? Everything is a trade secret of that female, which she only can understand. The technology transfer can take place, that okay, period start हो गया तो ये कर लो, but उसकी implication सबकी अपनी अपनी है।
तो अश्विनी जी हमें ट्रेड सीक्रेट शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये तो सबके पर्सन Exactly. अपने That's what अपने I'm saying. कि ये बात पता होनी चाहिए कि the other person who is giving you knowledge transfer will not transfer trade secrets. That no one understands. Why the receiver blames the other person? Simple reason that he does not say that he has not told me this, he has not told me this, he has not told me how to do this, he has not told me how he has done this. Because trade secrets is something which no one will give. इसीलिए एक ना बहुत एक डिबेट चली थी पीछे, कभी मेरे ख्याल से 2-4-5 साल पहले, कि लड़का होगा या लड़की उसका रिस्पॉन्सिबल मेल है। तो ये कितनी बड़ी मिथ फैलाई गई थी, कितना बड़ा कंफ्यूजन कॉज किया गया। ये तो साइंस कहती ही है ना कि मेल के क्रोमोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर मेल चाइल्ड ऑफ फीमेल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि साइंस ने कितना कंफ्यूजन स्प्रेड करने की कोशिश की हर जगह पर। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस इज ए फेलियर। व्हाई? बिकॉज ट्रेड सीक्रेट्स नो वन विल रिवील। सो science, whatever will be giving, will not be of you any use. That is what I am trying to say, that science is always wasting time on digging the trade secrets. Why this conversation stopped? Why this debate stopped? Because male cannot decide, is it the female will receive male child or female child? It is the female who is the responsible for this. Male decide नहीं कर सकता, I agree. Female भी decide नहीं कर सकती. The game is again you try to understand the concept of chromosomes, X and Y. Female has only double X. तो Y वो देगा कहां से? सोच कर देखो तुम, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ आती कि जब उसके पास है ही नहीं भाई, तो वो भाई दे कैसे सकता है? बताओ मेरे को इस आंसर मी दिस क्वेश्चन, दैट व्हेन द मेल इज ओनली एक्स, हाउ कैन ही डिलीवर वाई टू द फीमेल, टू द मदर और टू द वाइफ? इसका मतलब अगर किसी फीमेल के पास बेटी हुई है तो वो उसने खुद ही बनाई है। शी हैड, मतलब उसको जरूरत नहीं थी हस्बैंड के पास जाने की। I mean, ये मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेल कैन ओनली गिव मेल चाइल्ड। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट इज द रिसीवर हु डिसाइड। फीमेल चाइल्ड कौन दे रहा है? फीमेल चाइल्ड कहाँ से आ रहे हैं? बेटी कैसे पैदा होती है? बता तो रहा हूँ, सोचो ना, ये समझ कर देखो ना। मैं क्या बताऊं इसमें? एक्स एक्स और एक्स वाई का कॉन्सेप्ट तो साइंस का दिया हुआ है, मेरा थोड़ी दिया हुआ है। और मेल इज एक्स एक्स, दैट एवरीबडी नोज, एंड फीमेल इज ओनली एक्स वाई, एवरीबडी नोज। सो व्हाई दिस डिबेट स्टॉप के मेल या फीमेल चाइल्ड तो सिर्फ मेल देता है? व्हाई दिस डिबेट स्टॉप? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट देयर स्टेटमेंट्स। एक्चुअली दे have failed their total technology of science. Total science has failed. They have proved it, but they stopped talking about it कि कहीं fail public को ना पता लग जाए. So try to understand what I am saying. That technology transfer and trade secrets are two sides of the coin. They can never match. They cannot be visible simultaneously. So, technology transfer, the receiver has to decide that what are the questions I have to ask so that he is able to get the feel of trade secrets of the other person. Without क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, उसको नुकसान ना पहुंचा करके, विदाउट टचिंग हिज ईगो। जो कि ट्रांसफर कर रहा है उसको नहीं पता लगना चाहिए कि मेरे ट्रेड सीक्रेट मांग रहा है ये।
Trade secrets are personal, absolute. They are not relative. My trade secrets are mine. I know. So don't ever try to get trade secrets कि मुझे अपने trade secrets बताओ. No point getting into that. आप किसी एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेड सीक्रेट क्या? क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, किसी ने हमें बताया कि ये करना है. जैसे सपोज हमारे घर में एक पर्टिकुलर टाइप का हलवा खाया जाता है, तो यू हैव टू पुट इन दीज इंग्रेडिएंट्स एंड इन दिस रेशियो. ये उन्होंने बता दिया, बट द ट्रेड सीक्रेट वाज दैट यू हैव टू पुट ऑफ द गैस फॉर 5 मिनट्स. मान लीजिए, अब यही ट्रेड सीक्रेट अगर रिवील नहीं किया जाएगा तो यू विल नेवर गेट द डिजायर्ड आउटपुट. तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ट्रेड सीक्रेट के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, कोई पसंद देगा नहीं. So you actually said it. This is what is taking place today. But the trade secret is not 5 minute गैस जला के रखना. ट्रेड सीक्रेट इज के तुम्हारे जो जब हलवा बन रहा है तो उसकी स्मेल से यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हलवा वैसा बन गया है कि नहीं बन गया है. और वो स्मेल कैसी होगी वो नहीं बता सकती है. ये तुम्हें समझना पड़ेगा जब वो कुक करके दिखा रही है तुम्हें. दैट इज द की. रिसीवर को पता ही नहीं है कि वो ट्रेड सीक्रेट क्या है. कैसे अपने ट्रेड सीक्रेट को उस हलवे को बनाने में मैचिंग कहां पर करेगी या करेगा. ट्रेड सीक्रेट सबके अपने अपने हैं. कोई 5 मिनट गैस जला करके बनाएगा, कोई 10 मिनट गैस जला के बनाएगा, कोई 3 मिनट में बना देगा. की इज नॉट गैस जलाना. दैट इज नॉट ए ट्रेड सीक्रेट. Trade secret is smell given by the content placed in the halwa. समझे कि नहीं समझे? यानी कि ट्रेड सीक्रेट्स हमारे सेंसेस से जुड़े होते हैं हमेशा. Exactly, precisely. Way of working is totally dependent on your senses. How better your senses are, you will be able to understand the things much better. And you don't need to ask their trade secrets at all. पर कई बार हम बताते हैं कि देखो इसको तब तक पॉलिश करना है जब तक इसका सरफेस स्मूथ ना हो जाए. तो यहाँ वी आर यूजिंग द सेंस ऑफ टच. या इसका कलर जब तक डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको स्टिर करना है. तो वी आर हेयर सीइंग, देखने वाली सेंस को यूज कर रहे हैं. तो ये भी हम बताते हैं व्हेन वी ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी. मैं वही कह रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी हम लोग जो बता रहे हैं, जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा वेस्ट है. कारण हमने आंखों के लिए अलग सिस्टम बता दिया, कान के लिए अलग बना दिया, नाक के लिए अलग बता दिया, मुंह के लिए अलग बना दिया, टच के लिए अलग बना दिया. तो दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन देमसेल्फ. उनका आपस में जब तक कनेक्शन नहीं ठीक होगा तब तक तुम्हें पता ही लगेगा कि क्या बताया क्या नहीं बताया. और केटी में एग्जैक्टली यही हो रहा है. वो आंख का बता देगा, वो कान का बता देगा, वो नाक का बता देगा, और वो मुंह का बता देगा, वो टच का बता देगा. बट इंटीग्रेशन इज उसका इंटीग्रेशन अपना है. ट्रेड सीक्रेट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेस. ट्रेड सीक्रेट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेस ऑफ ट्रांसफरर एंड रिसीवर. तो वो ट्रेड सीक्रेट बता ही नहीं सकता वो. तो जो रिसीवर है वो मूर्ख है अगर वो दूसरे के ट्रेड सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा है. तो वो जान ही नहीं सकता. जब हलवा बन रहा है, वो जो ट्रांसफर करने वाला है वो हलवा बना करके दिखा रहा है. उसने सारे इंग्रेडिएंट तुम्हारे सामने डाले हैं और उसने कुक किया है तुम्हारे सामने. तो रिसीवर को क्या समझना है यही नहीं पता उसको. उसने इंग्रेडिएंट नोट करने शुरू कर दिए कॉपी पेंसिल लेकर के. उसने गैस का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर दिया. उसने टाइम नोट करना शुरू कर दिया. दैट इज नॉट गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स. तो ट्रेड उसको नॉलेज ट्रांसफर में समझना क्या है, ये बात कहीं पर है ही नहीं, मिसिंग है टोटली. दिस इज द प्रिसाइज रीजन ऑफ फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट्स. दिस इज द प्रिसाइज रीजन ऑफ फेलियर ऑफ कैरियर. जी. तो अश्विनी जी, ट्रेड सीक्रेट्स आपने कहा कि ना पूछने की जरूरत है ना ही बताने वाला बताएगा.
करेक्ट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इसका मतलब जो रिसीवर है उसकी एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। Not only eligibility, sorry, again, not only eligibility, eligibility and efficiency both. एलिजिबिलिटी ना कि वो उसकी सेंसेस कितना अच्छे से वर्क कर रही है, वो कितना अच्छे से देख रही है। Learning efficiency, sorry, again, learning efficiency I am talking about. इसका मतलब जो एशो चार्ट में हम लर्निंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, इसमें सेंसेस की एफिशिएंसी भी इंक्लूड होगी। नेचुरली एशो मैनेजमेंट का मतलब ही है मिसमैनेजमेंट ऑफ सेल्फ। एशो मैनेजमेंट का मतलब ही है मिसमैनेजमेंट इन सेल्फ। जी, तो जो ये मिसमैनेजमेंट इन सेल्फ है, इसको हम एशो चार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने बताया कि एक थ्रेशोल्ड पे हम इसे रख सकते हैं। मींस इसको मेंटेन करके हम अपने मिसमैनेजमेंट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसमें समस्या ये है कि एक बेसिक लर्निंग हमारी इस एज तक होती है। सपोज मैं 35 की एज का कोई पर्सन जिसने हमेशा एक चीज को लर्न किया है, इस काम को ऐसे करना है, इसका कलर ऐसा होना चाहिए। अब उसकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है, मतलब जो उसकी लर्निंग है, जो पुरानी लर्निंग की मैं बात कर रही हूँ, जो पुराना सीखा हुआ है, क्या वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या वो उसके लिए नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए एशो मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी तक वो अनसिंक्रोनाइज्ड अनकनेक्टेड मोड में चल रहे थे। अब वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे तो इंग्रेडिएंट्स उसको पता है, कलर उसको पता है, सब कुछ उसको पता है, सिर्फ स्मेल फैक्टर जोड़ लेगी वो या जोड़ लेगा अपने ट्रेड सीक्रेट के हिसाब से, दूसरे के ट्रेड सीक्रेट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये है कि जो एशो चार्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें मैंने स्टडी किया था कि 5 पैरामीटर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उसमें लिखा है कि फिजिकल एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस दे आर वन एंड द सेम थिंग। किसी पर्सन की फिजिकल एबिलिटी अच्छी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, उसका स्टेमिना अच्छा है, उसका वो कई घंटे तक लगातार काम कर सकता है, तो नेचुरली उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। किसने कहा? इसमें ये तो दिस इज द मोस्ट यूजलेस कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग। जो काम वो कर रहा है उसमें स्टेमिना की जरूरत ही नहीं है, अच्छा हो या खराब फर्क ही नहीं पड़ता है, तो परफॉर्मेंस तो उसकी डूब ही गई। एग्जैक्टली, try to understand learning and performing are two different categories altogether. They are not connected. There are absolutely no connection between learning and performing. आप परफॉर्मेंस किसे कह रहे हैं? What exactly is performance? Result. Performance is result. अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बेकार है। तुमने सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। रिजल्ट तो पूरी टीम के एफर्ट, मार्केट कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इट इज इमटेरियल इफ योर परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट कन्वेड बाय द रिजल्ट ओनली। तुम्हारी लर्निंग एफिशिएंसी कुछ भी हो, डजंट मैटर। तुम एक ही काम को 10 साल में सीखो बेशक, पर अगर उसको तुम परफॉर्मेंस तुम्हारी अच्छी है तो जब तुम परफॉर्म करने लगोगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, पक्की बात है। तुमने सीखने में तुम चाहे 2 दिन लगाओ, चाहे 10 दिन लगाओ, या 10 साल लगाओ, इमटेरियल, नो वन केयर्स कि तुमने सीखने में कितना टाइम लगाया। हाँ, अगर तुम परफॉर्मेंस तुम्हारी ठीक है तो रिजल्ट विल बी परफेक्ट, और परफेक्ट रिजल्ट एवरीबडी वांट्स। मैरिज फेलियर का कारण यही है। वो ना सनातन प्रक्रिया में, सनातन संस्कृति में कहा जाता था 25 साल ब्रह्मचर्य के, फिर अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम के,
तो वो 25 साल लगाने कैसे है ये नहीं पता, किस चीज में लगाने हैं ये नहीं मालूम, करना क्या है ये नहीं पता। इसलिए आधी अधूरी ओनली नॉलेज ट्रांसफर इज ऑफ नो मीनिंग अनलेस यू कनेक्ट, यू आर एबल टू कनेक्ट योर ट्रेड सीक्रेट्स विद दैट नॉलेज ट्रांसफर, only then they are worthwhile, otherwise they are waste. And you have not to take trade secrets of the other person, you have to connect that knowledge transfer with your trade secrets. जिसको आप ट्रेड सीक्रेट कह रहे हैं, मैं अब तक ये समझ पाई हूँ कि वो हमारी सेंसेस की समझ है। मीन्स कोई एक पैराग्राफ में बताया जा सकता है कि यू हैव टू डू दिस एंड यू डोंट हैव टू डू दिस, लेकिन हमारी सेंसेस हमें कुछ बताती हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम पे हमें ऐसे एक्ट करना है, वो हम कन्वे नहीं कर सकते। ये समझने वाले की समझ पे है कि उसने समझा या नहीं समझा। तो ये उस पर्सन की लर्निंग एफिशिएंसी है कि हाउ मच विल दैट पर्सन will be able to grasp the trade secrets. Right. They can't be asked. Okay. No. Yes. True. He can ask also, but no one will give. See, the key is you can ask. There is asking is not a receiver can ask, but other person will not give, or chances are that he might misguide you. ये भी बता देता हूं मैं, अगर तुम किसी के ट्रेड सीक्रेट लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें मिसगाइड कर दे। मिसगाइड क्यों करेगा या करेगी? किसी भी कारण से हो सकता है कि वो तुमने उसको कभी उसको तुमने तुम्हारे किसी भाई ने उसको किसी को गाली दी होगी, बाई चांस वो नौकरी में तुम्हारे साथ आ गया और उसको वो याद है कि उसने उसके भाई ने मेरे को ये किया था तो इसकी मैं सत्यानाश ऐसे करूंगा, तो ट्रांसफर एक ट्रेड सीक्रेट उसने गलत डायरेक्शन में बता दिया। He can, and so you should not ask trade secrets of the other person. They will most of the chance in current situation in Kalyug की characteristic यही है कि the other person will try to misguide you. Because कलयुग में अपनी सारी सेंसेस को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। पोल्यूशन इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर ऑल सेंसेस, तो किस सेंस को कम करेगा, किस सेंस को ज्यादा करेगा, तो वो मेंटेन तुम्हें अपने आप करना ही पड़ेगा। Never ask trade secrets of anyone. Knowledge transfer, learn to connect your knowledge, the other person's knowledge transfer with your trade secrets. Then no one can stop you from success. जी। तो जो हमारा जो मिसमैनेजमेंट है, हम जब एशो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एशो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग आवर मिसमैनेजमेंट, आई मीन रिड्यूसिंग आवर मिसमैनेजमेंट। तो ये जो हमारा मिसमैनेजमेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी सेंसेस का रहता है, हमारी समझ का रहता है। हमने क्या देखा और क्या समझा, इसमें वेरिएशन रहता है। वेट सेंसेस अलग चीज है, समझ अलग चीज है, दोनों वर्ड एक ही नहीं है। समझते तो हम सेंसेस के थ्रू ही है ना। आप अश्विनी जी हैं, ये मैं देखकर ही तो पहचान पा रही हूँ, तो मैं तभी तो समझ पा रही हूँ। I can identify. Again, you are going on the wrong track. Try to understand what I am saying. That this is exactly what I am trying to say. Okay, senses will give you only a thought. मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने ये बताया, मैंने ये नाक सूंघा, मेरे को ये टच करके महसूस हुआ, उसको सबको मिलाकर के एक थॉट बनेगी, और वो थॉट जितनी प्योर होगी उतनी ही तुम्हारे को समझ अच्छे से आएगी। तो समझ आना इज समथिंग डिफरेंट, सेंसेस का बिहेवियर इज समथिंग डिफरेंट। डू नॉट कनेक्ट देम, दे आर इंडिपेंडेंट। प्रोजेक्ट फेलियर होता
होते इसीलिए हैं कि हमें समझ में क्या आया, कौन सी सेंस का मैसेज ज्यादा समझ में आया, हम उसको लेकर के चल पड़ते हैं। इंटीग्रेशन इज टोटली मिसिंग। अभी हम जो यूज कर रहे हैं सेंसेस इन यूनिटी यूज कर रहे हैं, जबकि सेंसेस इन यूनिटी इज ए वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इट शुड बी इंटीग्रेटेड सेंसेस। द मैसेज गिवन बाय इंटीग्रेटेड सेंसेस को अगर हम लेकर के यूज करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। ये क्यों कहा गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला दिखाएगा कुछ और, देगा कुछ और। जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक ट्रेडिशन है, इट्स ऑलमोस्ट गुड फॉर नथिंग। Actually, that is why I had to take this subject today. That why corporate is suffering, precisely this reason. Why individual career is suffering, why they are in apprehension all the time, because the main most important parameter is missing as a chart. It is good for nothing. Yeah, it is bad for everything actually. Do not go for unity of senses. ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो एटलीस्ट हमें पता है कि वी हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक स्टेप होता है तो वी डिपेंड ऑन दैट प्रोसेस कि ठीक है, वो अदर पर्सन विल गिव अस सम टेक्नोलॉजी, विल ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी एंड देन वील हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट। जबकि यस, आई हैव सीन it is almost a disaster. This technology transfer phase is a disaster happening almost everywhere. घरों में भी हो रहा है and offices में भी हो रहा है। Exactly. Fundamental reason, one second. Fundamental reason is that हम लोग जो ये करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे हम लोग इंग्रेडिएंट बता देते हैं और सुनने वाला भी सुन लेता है कि यार मेरे को भी पता है हलवे में क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं, तो मेरे को क्या सुनना है इसमें, क्योंकि हलवा तो मैं बनाती रही हूं वहां पर, तो मुझे इसमें सुनना क्या है, समझने की जरूरत है ही नहीं कुछ भी, तो वो अपने आप ब्लॉक लगा लेता है। जी, फाइन। अश्विनी जी, एक और क्वेश्चन जो मेरे मन में है वो ये कि मिसमैनेजमेंट हमारी लाइफ में जो जनरेट होता है आपने उसका एक रीजन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन बताया है। हालांकि मैंने पर्सनली देखा है कि पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज देयर हेल्थ, पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम, पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज देयर रिलेशंस एंड दिस इज व्हाई देयर लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग अ मिस। कॉर्पोरेट में गए, पढ़ाई कर पूरी की, कोई रिलेशन है जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एंगेजमेंट जैसा कोई रिलेशन है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा अनबन शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा हेल्थ डिस्टर्बेंस आनी शुरू हुई, ऑफिस में इतना टाइम लगाना पड़ता है, वी डोंट हैव एनी टाइम टू मेंटेन आवर हाउस होल्ड एंड दे स्टार्ट गेटिंग वेरी मच डिस्टर्ब्ड। ये अमेरिकन लाइफस्टाइल है, बट इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। डिस्टर्ब इज नॉट ए वर्ड, फ्रस्ट्रेशन इज द वर्ड। You have used the word disturb. It is not disturb, it is frustration. जी, एक ही तो बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। Disturbance can be taken care of. Frustration will lead to diseases of all kind. There is a difference. Disturbance is external. Frustration is inside. सुबह उठे और हमको लग रहा है कि हल्का हल्का हमको कोल्ड हुआ है, ये डिस्टर्बेंस है या फ्रस्ट्रेशन है? डिस्टर्बेंस है। अभी हमारे बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से या स्पाउस से झगड़ा हो गया फोन पे, ये डिस्टर्बेंस है या फ्रस्ट्रेशन है? फ्रस्ट्रेशन। क्यों? एप्रीहेंशन में आ जाएंगे कि पता नहीं शाम को घर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझे? समझ गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, जो एप्रीहेंशन है, फियर है, ये सब कुछ एप्रीहेंशन है। अच्छा, कई बार लोगों को, मैक्सिमम लोगों को
अपने पास्ट को लेकर डिस्टर्बेंस रहती है। मेरे पेरेंट्स ने ये मेरे को ऐसे नहीं किया, जैसे 3 इडियट्स में भी हमने देखा, बच्चे को लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जबरदस्ती पुश कर दिया, या मेरे फादर बीमार हैं तो मेरे ऊपर फैमिली का बहुत ज्यादा बोझ है। मतलब दे आर नॉट हैप्पी विद देयर फैमिली साइड, अपने पेरेंट्स के साइड से। ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन या डिस्टर्बेंस? फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली। हायर लेवल, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ फ्रस्ट्रेशन है तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जिस भी पर्सन को, जिस भी लड़के या लड़की को अपनी मदर के कारण फ्रस्ट्रेशन है, तो दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हाईएस्ट लेवल। इट कैन नॉट गो आउट फ्रॉम द लाइफ बिकॉज इट हैज बीन रिटन इन द बूट सेक्टर। नहीं, बड़े होने के बाद सपोज मदर ने मेरे को जब मैं 9th क्लास में थी तो ऐसे डांटा था, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, इसमें बूट सेक्टर कहीं नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है नहीं ना, दैट वाज ओनली अ टेम्परेरी डिस्टर्बेंस। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टर्बेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है कि इमीडिएटली यू गो इनटू एप्रीहेंशन। डांटने में ही क्या है, एक बार डांटा, हाँ ठीक है गलती होगी तो डांट दिया उसने, बात खत्म हो गई। सो दैट इज डिस्टर्बेंस। कहते हैं कि फिजिकल जो डैमेज होता है दैट यू कैन रिकवर, बट मेंटल डैमेज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। एक पर्सन को लगता है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, व्हाट इज दिस, डिस्टर्बेंस या फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन, बूट सेक्टर फ्रस्ट्रेशन। बूट सेक्टर? हाँ, आप इसे बूट सेक्टर फ्रस्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्यार नहीं करते, उसको रियलाइज अब हुआ दैट बूट सेक्टर गॉट इन एक्सेस टुडे, दैट वाज रिटन इन द बूट सेक्टर कि ये क्यों आ गई हमारे पेट में, या क्यों आ गया हमारे पेट में, इसने तो हमारी सारी जिंदगी डिस्टर्ब कर दी। मीन्स अगर मदर प्रेग्नेंट हुई है और उसको ऐसा लगा है कि आई नेवर वांटेड दिस चाइल्ड, तो बच्चे को लेटर ऑन लगने लगेगा आफ्टर 20 years में भी कि माय मदर और माय फादर डोंट लव मी। Naturally. कन्वर्ट इनटू फ्रस्ट्रेशन एंड अ डिजीज। No, it was there since beginning. Frustration, it became visible now. Frustration is something which remains hidden. When it surfaces, it causes chaos in life. जी, वो पहले कुछ हुआ एंड इट वाज जस्ट देयर। हम छोटे थे, हमारा टॉय हमारे भाई को दे दिया तो वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, पर हमने कुछ कहा नहीं। तो 10 साल बाद अब वो चल रहा है और किसी तरीके से, तो दैट इज फ्रस्ट्रेशन। तो क्या फ्रस्ट्रेशन हमारे डिस्टर्ब करता है? मतलब फ्रस्ट्रेशन से हमारी लाइफ में मिसमैनेजमेंट आता है क्या? सब कुछ आता है, नॉट ओनली मिसमैनेजमेंट, इट कैन बिकम ए टोटल क्योस। डाइवोर्स होने का रीजन क्या है? दिस फ्रस्ट्रेशन इज रिलेटिंग टू डाइवोर्सेस, frustration is relating to suicide, frustration is resulting to all diseases, especially mental diseases, because it affects your Ashonidhi directly. The problem is that it affects your Ashonidhi, mental wealth directly. Frustration kills your reduces your mental wealth. Third parameter of the Asho chart. जो एशोनिधि है वो क्या सोचने समझने की शक्ति है, सूझबूझ जिसे हम कहते हैं? टोटल मेंटल वेल्थ, सूझ समझ, समझने की, सूझने की, एक्ट करने की, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग की। इट प्लेज रोल एट एवरी प्लेस, सेलिंग, परचेज, सेल, हर जगह पर। कुछ लोग होते हैं क्या काम करूं, जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनमें बहुत ज्यादा होता है। हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, यानी कि उसका एशोनिधि अच्छा है। यस, एग्जैक्टली। कॉमन सेंस उसको कह देते हैं कई बार लोग।
सेंस। ओके, अब अगर किसी को फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत पुरानी है, तो ऐसे में उसने एशो मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया, तो वो फ्रस्ट्रेशन कैसे ठीक हो जाएगी? आई मीन जो बूट सेक्टर की फ्रस्ट्रेशन है, पुरानी फ्रस्ट्रेशन पहली है, बात, how can we get बूट cured? सेक्टर कैन बी रीरिटन एट एनी एज। boot sector can be rewritten at any age provided the person is ready to। प्रेगनेंसी पीरियड हमारी लाइफ में एक बार आता है, मीन्स हम बॉम्ब में एक ही बार जाते हैं, तो वो एक ही बार होता है, इट जस्ट हैपेंस वंस। agreed, नो अदर चांस। agreed, but other person can take you in womb and give you the right your boot sector, that is possible। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने गर्भ में धारण किया था और उसका बूट सेक्टर दोबारा से लिखा था। तुम भूल क्यों जाते हो हिस्ट्री को? हिस्ट्री में एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। ये चंद्रगुप्त हैड, वो उसका जो सीरियल अगर देखो उसमें वो कहता है कि मां ये मुझे दे दे, इसको मैं गर्भ में धारण करूंगा। तो ये एग्जांपल तो ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, मैं कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूं। जो एशो मैनेजमेंट का आप कोर्स करवाते हैं या बता रहे हैं, यानी कि इसमें कोई जो पुरानी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जिसके लिए हम कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी थेरेपी सब मार्केट में है, मुझे नहीं पता ये कितनी इफेक्टिव है, तो आप कह रहे हैं कि बूट सेक्टर की भी जो डिस्टर्बेंसेस या फ्रस्ट्रेशंस हैं वो भी ठीक हो जाती हैं? आई मीन वो अब कारण नहीं रहती। बूट सेक्टर कैन बी रिटन एज पर योर चॉइस provided you can afford to get it written, that is it। You acquire the eligibility, I can rewrite your boot sector। और जैसा तुम्हें चाहिए वैसा लिख सकता हूं, ये भी एक बात है। ये जो आप बता रहे हैं कि बूट सेक्टर को रीराइट किया जा सकता है, ये एशो मैनेजमेंट की कोर्स का पार्ट है या नहीं, ये ट्रीटमेंट है। अरे एशो मैनेजमेंट इज ए कोर्स, दिस इज ए ट्रीटमेंट। अब जैसे एक यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ यू वांट टू लिसन, टाइम है अभी हमारे पास, कि आप ये सोचो कि एक ना डेस्टिनी रीडर्स होते हैं। Do you know them? You yourself are palmist। तो डेस्टिनी रीडर्स होते हैं। palmist is nothing but a destiny reader। astrologer is nothing but a destiny reader। face reader is nothing but a destiny reader। zodiac is nothing but a destiny reader। numerologist is the same। ठीक है? So I can change the destiny if the person wants to change her destiny or his destiny। I can make it change। I cannot change। I can prepare that person that he or she can write the way she wants to execute that destiny। What I am trying to say is try to understand। एक डेस्टिनी डैमेज देने वाली है। मान लो एक डेस्टिनी रीडर ने बताया कि इस एज में तुम्हें ये डेस्टिनी है तुम्हारी, ये तुम्हारे साथ होगा, तो ये तुम्हें कितना डैमेज दे सकता है, दिस यू कैन एस्टिमेट। तो आई कैन मेक द पर्सन यूज सम सिस्टम्स विच कैन रिड्यूस दैट damages to zero, or maybe it can be converted into happiness। एक्चुअली जी जो मैंने समझा है, बहुत टाइम की मेरी स्टडी है, जो लिखा है इधर से नहीं तो उधर से वो होकर रहता है। देखो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सी बात खुद बनाती है। नो वेट डेस्टिनी इज समथिंग विच इज रिटन। आई नेवर argued on that destiny readers do not exist। I never said that। In fact, they are my salesmen।
But do you understand what I'm saying? All the destiny readers are my salesmen, provided they understand that yes, they are my salesmen, and then they can lead their life best. अभी डेस्टिनी रीडर्स जो है ना कुछ उस काम को छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ऋणानुबंधन. ऋणानुबंधन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर तुमने किसी को सलाह दी और वो सलाह से उसको नुकसान हो गया तो उसका रिजल्ट तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, डैमेज. ठीक है? तो ये सोच करके फिर कहता मैं एक तो किसी को सलाह दूं और उसका नुकसान, वो गलती वो करे और नतीजा मुझे भुगतना पड़े, तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया. तो इमेजिन उन्होंने कितने लोगों का नुकसान किया. सबसे पहले अपना कितना नुकसान किया. अगर एक सलाह गलत दी गई या दी तो सही थी पर समझने वाले ने समझने में या एग्जीक्यूट करने में गलती की, उस एक सलाह का वजन इतना होता है, बोझ इतना होता है कि वो पूरे एक लाइफ स्पैन में भी नहीं पूरा किया जा सकता. Agree. I'm not denying to this. Listen. I'm not denying to this. But तुम उसको सलाह दे ही कब रहे हो? तुम्हें सलाह देनी नहीं आती. Destiny readers are only readers. They are not consultants. They are not advisors. Why don't you understand this? Astrology is all about finding out destiny. Palmistry is all about finding out destiny. No solutions. I am a solution provider. That is why I said that all the destiny readers are my salesmen. That they are not solution providers. Solution providers are different. Destiny readers are different. और नुकसान क्या, अगर उसने ये काम बंद कर दिया तो उसको नुकसान क्या हुआ? उसने अपनी डेस्टिनी को समझना छोड़ दिया और वो सफर करने लगा इतना ज्यादा कि उसको पता ही नहीं लगा कि हो क्या रहा है लाइफ में. पता ही नहीं लगा. उसके बच्चे आ गए. वो जो सारी सफरिंग थी वो सारी सफरिंग बच्चों को ट्रांसफर हो गई. वो फिर क्या कहते हैं कि बच्चों की डेस्टिनी तो अलग थी, बच्चों को ये प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज उस डेस्टिनी रीडर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया जो उसको नेचर ने दी थी. किसी के कहने पर अगर उसने किसी को गलत बताया, ऋणानुबंधन नॉर्मली तब काम करता है जब तुमने किसी को सलाह दी, वो किसी के कहने पर दी, तब नुकसान करता है. तो तुम्हें सलाह देनी नहीं है, और स्पेशली वो तो बिल्कुल नहीं देनी है जो दूसरे की कही हुई हो. तो ये ट्रेनिंग एशो मैनेजमेंट में डेस्टिनी रीडर्स को दी जाती है. एशो चार्ट बताता है कि वेदर द पर्सन इज डेस्टिनी रीडर और नॉट. कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन इज कन्वेड इन एशो चार्ट कि वेदर द पर्सन कैन रीड डेस्टिनी और नॉट. जी. डेस्टिनी ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर बातचीत कल के एपिसोड में करेंगे. आज समय तकरीबन हो चला है. जी. डेस्टिनी रीडर्स आर नॉट सपोज टू बी कंसल्टेंट्स. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. डेस्टिनी को आप बदलवाने में गाइडेंस दे सकते हैं. ये अपने आप में एक अजूबा जैसा है. इफ यू कैन एक्चुअली डू दैट. आई एम सो सॉरी टू डाउट दिस, बट मैंने आज तक ऐसा होकर देखा नहीं है. मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू कन्वे वन एग्जांपल हियर. गाड़ी अगर मान लो मेरी डेस्टिनी में है कि मेरा कार से एक्सीडेंट होगा और तकरीबन उस दिन होगा, तो इफ आई कैन अफोर्ड आई विल बाय दैट कार. एक्सीडेंट तो होगा पर मुझे नुकसान नहीं करेगी. तो ये तो पॉसिबल है ही. जी. मुझे लगता है आपका नेटवर्क खत्म हो गया है. तो मैंने जो बताना था बता दिया. ये मैंने कनेक्ट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आ रही है आवाज? जी. तो वो कार जो है, गाड़ी जो है, दैट विल रिड्यूस द डैमेज गोइंग टू कम टू मी. तो आई कैन बिल्ड कार फॉर ईच काइंड ऑफ डेस्टिनी यू रीड. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज आई एम ए टेक्नोलॉजी किंग. कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स,
कुछ लोगों की लाइफ में अर्ली डेथ, अकाल मृत्यु, कुछ लोगों की लाइफ में कॉन्टिन्यूअस हार्ट रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस, ये लिखी होती हैं हाथ में, एंड आई हैव सीन दोस हैपनिंग। नो, एक्चुअली यू आर रॉन्ग। अकाल मृत्यु नहीं होगी वो कभी भी। अकाल मृत्यु नहीं लिखी होती है। लिखा होता है कि इस टाइम पर ऐसा जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाओगे और पर आगे लाइफ है। तुम डेस्टिनी रीडर हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अकाल मृत्यु क्या होती है। डू यू नो व्हाट इज अकाल मृत्यु? एक एक्सीडेंट ऐसा होगा कि आपकी डेथ हो सकती है, वो लाइफलाइन में अगर ब्रेक आ रहा है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, 2-3 जगह पे हमें रीड करने पड़ते हैं, अगर यस तो वो होता है एक ऐसा एक्सीडेंट जो आपको कोमा तक तो एटलीस्ट लेकर जाएगा। हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इट कैन नॉट गिव यू अकाल मृत्यु. You can accept that as अकाल मृत्यु, but it cannot give. There are two different things, and now I am talking. अकाल मृत्यु is something which you receive rather than it has been given. जी, क्योंकि लाइफ तो उसके बाद भी है, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि लाइफ उसके बाद भी है, तो वो जो गैप आया है उसको हम कैसे लांघ रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। Exactly. This is what and that I can give you that whatever is required to cross that gap. That is what I am trying to tell. जी, तो आज का मेरे ख्याल से टाइम हो गया, क्योंकि मैंने मिलाया था तो। हाँ जी, अश्विनी जी डेस्टिनी पर आगे बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि एशो मैनेजमेंट और डेस्टिनी डोंट गो हैंड इन हैंड। डेस्टिनी कहती है जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप कह रहे हैं कि एशो मैनेजमेंट के थ्रू यू कैन मिनिमाइज ऑल योर पेन, ऑल योर मिसमैनेजमेंट। ये अपने आप में दोनों पैरेलल होते हैं। इसके बारे में कल के डिस्कशन में हम बातचीत आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस प्रोग्राम में कनेक्ट करने के लिए। कल फिर आपसे बातचीत। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण।